हम्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं जी आप? हम मज़े में मौज में खाते पीते एंजॉय करते लाइफ को। आप भी ईद का इंतज़ार करते जी, हाँ, किस किस को इंतज़ार है जी ईद उज़हा का। डिफरेंट लुक मुझे तो बहुत इंतज़ार है ईद का। इजीली झटपट बनने वाली लेके आ गए हैं। चल रही हैं, इसका नाम है जी पॉकेट पिज़्ज़ा। क्या चल रहा है, कैसी तैयारी, कैसी शॉपिंग, जो मर्जी और कुर्बानी है, बस खाने में आएगा मजा। आपने जरूर बताइएगा। आज हम डिफरेंट चीजें, तो वही चीजें हैं उनको बस डिफरेंट डिफरेंट लुक में मैं तो बना लेती हूँ, मर्जी इसको कह ले, मैंने तो बस डिफरेंट लुक देनी होती है और बच्चे मेरे हो जाते हैं जी खुश चीजों को देख के जो कि डिफरेंट मेरा तरीके से मैं बनाती हूँ, डिफरेंट उनके लिए आज बना लेती हूँ, स्टाइल बना लेती हूँ, इसको झटपट बनाना है, खाना है, एंजॉय करना है। और मुझे जरूर बताना है कि आपका तो ये रेसिपी डिफरेंट स्टाइल में बना के मजा आया है या यहाँ पे जी रेसिपी मैंने बनानी है, मैंने खुद से बनाई है रेसिपी और आपके लिए मैंने शूट कर ली है। वही आप भी चिकन बना लेना है, जो वही चीजें हैं जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे लगाते हैं, सारी चीजें हमने और क्या क्या ऐड करना है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाएंगे बिफोर वन नाइट ले ली है। मैं हमेशा जो है वो वन नाइट पहले डो जरूर बनाती हूँ पिज़्ज़े के लिए, चाहे वो नान के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। उससे पहले ईस्ट ले ली है, ये ईस्ट मेरे पास फ्रोज़न में है, ठीक है जी। वो मैंने ले लिया 1 kg के लिए, हाफ क्यूब मैं डालती हूँ, मेरा ख्याल है 15 ग्राम का ये होता है एक क्यूब, ठीक है जी। इसमें मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है, शुगर 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट का, और इसमें गर्म पानी मैंने डाला है इसकी डिज़ोल्विंग के लिए, ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। इसको सिंपली 5 to 6 मिनट मैं रेस्ट दूंगी, ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा पानी में, और फिर हम हमारी डो जो है वो बना लेंगे। 1 kg प्लेन फ्लावर मैंने लेना है, ये उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें डाली हैं, ठीक है। आप अकॉर्डिंग इट्स अप टू यू, जितनी आपने डो बनानी होगी। हाफ kg है तो इन सारी चीज़ों को आप हाफ हाफ कर लेंगे, और अगर आपने जो है वो 1.5 या 2 kg है तो इन सारी चीज़ों को आप डबल कर लेंगे, ठीक है जी। या आपने अपने मैदा जितना डालना है उसके अकॉर्डिंग, प्लेन फ्लावर के अकॉर्डिंग आपने ये सारी मैरिनेशन करके रखनी है। अब यहाँ पे मैंने 1 kg ले लिया है जी मैदा प्लेन फ्लावर का, जिसकी मैंने डो बनानी है, जो कि आप नान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, ये सिर्फ से क्या है कि सॉफ्ट रखता है डो को, और जो है वो थोड़ा सा टेक्सचर इसका स्मूथ बनाता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मिल्क, हाफ कप मैंने मिल्क लिया है, वो भी गर्म होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा मिल्क आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, 1 kg मैंने मैदा लिया है, वो ऑयल डाला है, मिल्क डाला है, ये मेरा एक्टिवेट ईस्ट है, जो कि ईस्ट, चीनी, शुगर और सॉल्ट डाल के मैंने रखा हुआ था 5 to 10 मिनट, वो मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालते जाएंगे, और डो जो है वो हम तैयार कर लेंगे। रोटी की डो से थोड़ी सी ये वाली डो सॉफ्ट होती है, ठीक है जी। आपने थोड़ी सी जो है वो इसको सॉफ्ट रखना है, डो को हार्ड नहीं रखना। जितनी सॉफ्ट डो बनाएंगे उतनी ही रेस अच्छी होगी, और उतनी ही उसका नान, पिज़्ज़ा जो भी आप बनाना चाहेंगे वो बहुत ही जो है वो टेस्टी और अच्छा बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पे चेक करिए मैं कैसे डो बना रही हूँ, आपने ऐसे ही डो बनानी है। एकदम से सारा मिल्क पानी जो है वो नहीं डालना, आपने आराम आराम से डालते जाना है, और इसको जो है वो आपने गूंदते जाना है, सेम जैसे हम रोटी की डो जो है वो बनाते हैं, रोटी के लिए गंदम का आटा बनाते हैं, ठीक है जी। लेकिन बस हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, डो जो है वो हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। ये लुक एट हियर। और आप मुझे ये बताइए कौन कौन वन हैंड से जो है वो आटा गूंद लेता है, एक हाथ से आटा कौन कौन गूंदता है? मैं तो एक हाथ से गूंदती हूँ। ये जो है वो ईस्ट का था, इसलिए मैं जो है वो पैन में डालती हूँ, वरना मैं नल के नीचे आटा गूंदती हूँ और एक हाथ से। और ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, स्पेशली आटा जितना भी हो एक हाथ से गूंदते हैं मैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी डो हो गई है रेडी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल देना है ऑयल, ताकि जो है वो ये ऊपर से जो है वो ड्राई ना हो। ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे हम, थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देंगे, और इसको हम कवर करके रख देंगे 1 नाइट के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप जो है वो मिनिमम इसको 1 आवर ज़रूर देंगे, 1 घंटा रेस्ट देंगे, तो आपकी बहुत अच्छी सी डो राइस होगी, बहुत अच्छी और सॉफ्ट जो है वो डो राइस होगी। और फिर आप जो भी उससे पिज़्ज़ा बनाएंगे या आप पैटीज़ बनाएंगे
बनाएंगे या जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो बहुत अच्छी जो है वो आपकी बेक होगी। ये देखिए लुक एट हियर, यहाँ पे ये मैंने कर ली है अच्छी तरह से कवर। अब इसको मैं अपना ओवन में रख दूँगी। कुकिंग का जो ओवन होता है ऑन नहीं करना, वैसे ही उसमें रख देंगे ताकि जो है वो हीटअप होता रहे और वो बंद में जो है वो ये नेक्स्ट डे जब मैंने डो निकाली तो लुक एट द लुक। ये देखिए ये बबल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बबल्स जो हैं इंडिकेशन है कि आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है और साइज़ में भी ये डबल हो गया है उसका साइज़। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इसकी जो है हवा जो है निकालने के लिए इसको एक बार फिर से जो है वो ये देखिए लुक एट ये देखिए ये आपको स्क्रैचिंग नज़र आ रही है ना, ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। ये स्ट्रेच बेसिकली जो है वो आपकी डो की कम्प्लीटली लुक को जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि आपकी डो बन के बिल्कुल तैयार, बिल्कुल परफेक्ट डो बनी है। तो ये ज़रूर होना चाहिए बीच में। अब हम क्या करेंगे जी, इसके बना लेंगे पेड़े। जितने आपने जो है वो पॉकेट पिज़्ज़ा बनाने होंगे उतने आप पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ट्रे के ऊपर थोड़ा सा मैंने ड्राई प्लेन फ्लावर लगा लिया है ताकि जो है वो पेड़ा उसके साथ स्टिक ना हो। अब यहाँ पे जितना साइज़ आपको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने पाम साइज़ का ये जो हमारी हथेली है उसके साइज़ का एक पेड़ा बना लिया है। ऐसे ही 1 बाय 1 सारे पेड़े बना के मैं इसको कवर करके फिर जो है वो 10 to 15 मिनट रेस्ट के लिए दूँगी। ये देखिए लुक एट हियर, सिंपल नॉर्मल जैसे रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं। मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं। अब इनको भी हम जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इनके ऊपर जो है वो ड्राइनेस ना आए। पता है वो ड्राई होके ऊपर एक जो है वो परत सी बन जाती है, वो फिर नहीं वो ठीक नहीं रहती। इसलिए आप हमेशा ऐसी चीज़ों को एक तो अपना थोड़ा सा ऑयल लगा लें ऊपर और दूसरा इसको अच्छी तरह से कवर करके रखें। यहाँ पे ये देखिए हमारे 5 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको जो है वो अब मैं रेस्ट दूँगी 10 to 15 मिनट के लिए सिंपली। यहाँ पे रेस्ट देंगे अब हम इनको और नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे जिसमें हमने ये करना है सिंपली के चिकन जो है वो मैंने आपको पता है कि रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च आउट करेगा। चिकन मैरिनेशन की रेसिपी ये वही है। चिकन टिक्का मसाला और सिंपल स्पाइसेस डाल के मैंने इसको पका लिया है। बहुत ही टेस्टी बनता है। पैटिस में लगाएँ, पिज़्ज़े में लगाएँ, आप बर्गर में लगाएँ, स्मैश बर्गर में लगाएँ, जिसमें मर्ज़ी इसकी आप फिलिंग करें और खाएँ और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे ये वो मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर सिंपली मैं क्या रखूँगी जी, अपना चीज़ स्लाइसेस रखूँगी और इसको 2 मिनट ओवन में गर्म कर लूँगी ताकि जो है वो हमारा चीज़ जो है स्लाइस चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए सिंपल। और इसकी हम करेंगे फिलिंग। मीनवाइल साथ में मैंने क्या किया है जी, फ्राइज़ बना लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हमेशा मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ। उसकी भी मैंने जो है वो रेसिपी अपलोड की हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो एयर फ्राई में सही नहीं बनते, हमारे बर्न हो जाते हैं, कोई कहता है कच्चे रह जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, सिंपली आपको जो है वो उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए ये मैंने अपने एयर फ्रायर में ही 10 to 15 मिनट में फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं और मेरे फ्राइज़ होते भी फ्रोज़न है। सिंपल मैं उसी वक्त लगा उसके अंदर डाल के रख देती हूँ 10 to 15 मिनट। सिंपल एक बार मैं उसको जो है वो फ्लिप करती हूँ बीच में से फ्राइज़ को और वो मेरे इस तरह के क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं रेडी। यहाँ पे ये देखिए जो पेड़े बना के जो हमने रखे थे 10 to 15 मिनट इनको हमने रेस्ट दिया है, उनका साइज़ भी देखिए डबल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जी हमारा रोलिंग पिन। उसके ऊपर मैं इसको करूँगी थोड़ा सा डस्ट करके प्लेन फ्लावर को इसको कर लेंगे हम जो है वो रोल। ये देखिए मैं हाथों से ही कर रही हूँ, अगर आपका दिल हो तो आप इसको बेलन के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए लुक एट हियर। मीनवाइल मैंने क्या किया है जी, फ्राई पैन ऊपर रख दिया और उसको सिंपल ग्रीस किया है मैंने। आपने उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। ये देखिए ऐसे अगर आपसे ना हो तो हाथ से करने के बाद अब उसको थोड़ा थोड़ा रोल कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं था मैंने बनाया, ये बड़ा भी बन सकता था लेकिन ज़्यादा बड़ा या छोटा आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ जो है वो रख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया है जी रेडी। अब यहाँ पे हमने ले लिया है जी फ्राई पैन, थोड़ा सा हमने उसको ऑयल ग्रीस कर लिया है ब्रश से और उसके अंदर हमने ये जो है वो हमारा रैप डाल दिया है। ये देखिए अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और क्योंकि ये मैदा है और ये कच्चा है, तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे जो है वो ढक्कन लगा के इसको पकाना है ताकि अच्छी तरह से एक तो ये राइस भी हो जाए, दूसरा इसका अच्छी तरह से अंदर से पक जाए, कच्चा टेस्ट ना आए। साथ ही जो है वो मैं दूसरा भी बनाने लग गई। साथ ही 1 बाय 1 सारे मैंने ऐसे ही बना लिए और फिर हम अब इसकी करेंगे असेंबलिंग, इसकी करेंगे फिलिंग। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी, लेकिन अब आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि
कि आप किस कंट्री, किस सिटी और कहाँ से बैठ के मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपको कोई स्पेशल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए इजी वे में। आपको पता है मेरी रेसिपीज़ तो होती ही सिंपल और ईजी हैं, ताकि नए नए जो लोग हैं, बच्चियाँ हैं स्पेशली जो नई नई कुकिंग कर रही हैं, वो जो है वो कुकिंग करते हुए ये ना कहें कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। वो कुकिंग को एंजॉय करें और कुकिंग करते हुए उनको इतना सिंपल और इजी रेसिपी मेरी लगे तो उसको फॉलो करें। जी हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी जो है वो सिखा रही हूँ, तो मेरा यही होता है कि बच्ची का इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जो भी कोई न्यू बच्चियाँ हैं स्पेशली 13-14 ईयर की, उनके लिए सबसे पहले इंटरेस्ट आप जब पैदा करेंगे कुकिंग करवाते हुए तो वो बहुत ही मज़े से खुद ही करेंगी। मेरी बेटी को मेरी तरह बहुत ही शौक़ है, मुझे भी बहुत ही शौक़ था। जब मैं 2-3 क्लास में थी उस टाइम से मैं जो हूँ कुकिंग कर रही हूँ और शौक़ से। सब बच्चियाँ अपनी फ्रेंड्स को लेके मिल के हम लोग कुकिंग करते थे और मुझे बड़ा ही वो दिन याद आते हैं। और टीवी पे एक शो लगता था कुकिंग शो, जिसकी जो शेफ़ थी उनका नाम था कोको भवाजा। उनकी कुकिंग के जो शो जो होते थे ना वो मैं ज़रूर देखती थी, और फिर जो रेसिपीज़ होती थी मैं लिख लेती थी और फिर मैं ऐसे ही जो है वो बनाती थी साथ साथ। जैसे अभी मैं ये बना रही हूँ और बता रही हूँ आपको, वो मैं ऐसे ही बनाती साथ साथ बोलती जाती थी, साथ साथ मैं कुकिंग करती जाती थी। तो मुझे ये बड़ी बात याद आई, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो कुकिंग करना भी एक आर्ट है और शौक़ से काम होता है। हर काम शौक़ से होता है, लेकिन कुकिंग, स्टिचिंग स्पेशली ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो बिल्कुल ही शौक़ से होते हैं। ये देखिए, ये मेरा बन गया था एक अपना रैप, उसको मैंने बीच में से ऐसे कट कर लिया है। सारे ही ऐसे 1 बाय 1 हम बना लेंगे और इनको कट करते जाएंगे। और सिंपल अब हम इसको करेंगे जी, क्या असेंबल करेंगे। यहाँ पे असेंबलिंग के लिए आपको पता है मेरे पास चिकन है जिसके ऊपर मैंने चीज़ डाला हुआ है, वो डालेंगे, फ्राइज़ डालेंगे और ढेर सारी सॉसेस डालेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सैलेड डाल सकते हैं। आप कुकम्बर कट कर लीजिए, आप ऑनियन कट कर लीजिए, ग्रीन चिली, टमाटो, जो जो आपको पसंद हो ये सारी चीज़ें आप इसमें फिलिंग में डाल सकते हैं। बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने जो है वो कोई चीज़ नहीं थी डाली। लिहाजा आप अपनी मर्ज़ी से जो सैलेड आपको पसंद हो वेजिटेबल्स का वो सारा कट करिए और इसके अंदर स्टफ़ में फिलिंग करिए और इंजॉय करिए, मज़े से खाइए। यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले फ्राइज़ डाले हैं, फिर मैंने चिकन डाला है, फिर फ्राइज़ डाले हैं, केचप डाली है, मेयोनीज़ डाली है, मस्टर्ड सॉस डाली है, गार्लिक सॉस डाली है, हॉट एंड सॉस चिली सॉस डाली है मैंने, और तमाम सॉस जो है 1 बाय 1 डालती गई मैं और इनको मैं असेंबल करती गई। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बना था। आप भी इस स्टाइल में ज़रूर बनाइए। ये देखिए फ्राइज़ डाले, चिकन और चीज़ जो मैंने अभी बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, लुक एट हियर। आप अपनी मर्ज़ी से स्टफ़ जो है वो कर सकते हैं। स्पेशली सैलड डाल के बहुत ही मज़ा आता है। मैंने अपने में डाला था लेकिन बच्चों के लिए क्योंकि मैंने नहीं डाला इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शूट आउट नहीं किया। यहाँ पे जाएगी सॉसेज जी। सबसे पहले मेयोनीज़ है, केचप है, चिली सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, हॉट एंड सोर सॉस है और साथ में वो है जी हमारा गार्लिक सॉस। जो जो आपको पसंद हो। आप यहाँ पे चटनी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। लुक एट हियर। A few moments later. ये देखिए जी, ये है हमारी फाइनल लुक। पॉकेट पिज़्ज़ा हो इसको बोल ले, स्टफ्ड पिज़्ज़ा बोल दें, जो मर्ज़ी बोले, बस इसको बनाएं और खाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को करिए प्रेस, और ताकि हर आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करें। जिसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया है उन सब का शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।